स्वागत है बच्चों। क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस की पाठ्य पुस्तक है। चैप्टर 8वां है बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हल करते हैं। इस अध्याय में हमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं। पहला है धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण हमें देना है। ये बल की दो अवस्थाएं हैं, एक धक्का देकर और दूसरा खींचकर। ऐसा अगर हम करते हैं किसी वस्तु पर तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी। तो वही एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देना है। देखिए धक्के में हम इसको दे सकते हैं, ये बी नंबर जो है, हॉकी के खिलाड़ी गेंद पर ये प्रहार करता है खिलाड़ी, ठीक है। तो इस गति की अवस्था इसकी बदल जाएगी। और एक हम और भी दे सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति इस कार को ढकेल रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है। या आप इसको भी दे सकते हैं, धक्के के कारण बच्चे द्वारा इस टायर पर लकड़ी से प्रहार करने पर यानी धक्का देने पर ये गति में आ जाती है। खिंचाव वाले में देखिए दो दोस्त आपस में खींच रहे हैं, ये भी हम दे सकते हैं। कुएं से पानी निकालना, ये भी हम दे सकते हैं। चलिए आंसर करते हैं, वहाँ से आप समझ जाएंगे काफ़ी अच्छे से। देखिए ऐसे लिखेंगे, धक्के के कारण पहला एग्जाम्पल देना है हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार करना, हमने देखा इसको। दूसरा है बच्चे का टायर चलाते हुए लकड़ी से प्रहार करना, तो ऐसा करने से गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगी। खींचने वाला बताना है, खींचने के कारण गति में परिवर्तन। कुएं से रस्सी ऊपर खींचना, कुएं से रस्सी यानी जो बाल्टी होती है उसको ऊपर खींचना। दूसरा है रस्सी द्वारा अपने दोस्त को खींचना, रस्सी खेल में। तो ये एग्जाम्पल हमने दे दिया। दूसरा सवाल देखिए, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। यानी हम फोर्स लगाएं तो कोई भी वस्तु है उसकी शेप में परिवर्तन हो जाए। जैसे कि रबर की गेंद है, हम उसको दबाएं तो वो दब जाएगा, उसकी शेप में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए पहला तो उदाहरण हम देंगे रबर बैंड को खींचना। रबर बैंड को खींचे तो उसकी आकृति बदल जाएगी, छोटा सा रबर वो बड़ा हो जाएगा। दूसरा है रबर की गेंद को दोनों हाथों से दबाना, तो वो पिचक जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कितने हैं टोटल? टोटल 4 हैं। आइए इसको भरते हैं। देखिए पहला है कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुएं से जब हम पानी निकालने तो रस्सी को खींचना पड़ता है, खींचना ही तो पड़ता है। दूसरा है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को डैश करती है तो वो आकर्षित करती है, ठीक। जैसे यहाँ पे कांच की छड़ को रेशम पे रगड़े तो आवेशित हो जाएगी। ग पाठ में है सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको डैश पड़ता है, तो हमें उसको खींचना पड़ता है। जैसे ट्रैक्टर की टाली हो गया या ट्रॉली बैग भी हो गया, क्या करते हैं हम उसको खींचते ही तो है, ठीक है। खींचना हो गया ग पाठ में। घ में किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, यहाँ पे ध्यान देना है, उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक के भी उत्तरी ध्रुव समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भागते हैं। और असमान ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं, चिपक जाते हैं। तो हमें घ में क्या भरना है? प्रतिकर्षित भरना है, ठीक। ये तो हमने भर लिया चारों। चलिए देखते हैं इसका चौथा सवाल। इसको गौर से पढ़िए आप। एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कोई व्यक्ति है, एक तीर लिया हुआ है, ऐसे खींचता है, जैसे यहाँ पे धनुष को खींच रहा है, ठीक है, और इसको छोड़ दे रहा है। तो इस पे देखिए कई सवाल दिए गए हैं, उसको हमें पूरा करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए ये रहे सवाल, ठीक। कितने हैं टोटल? टोटल 4 है। हमें भरना है इसी में से पेशीय संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण। हालांकि ये ज़्यादा दिए गए हैं तो हमें इनमें से ही चुनना है। का पार्ट में है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर जो व्यक्ति है ठीक है, धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण उसकी डैश में परिवर्तन हो जाती है। तो बल लगाती है, कौन सा बल लगाती है? पेशीय बल लगाती है। तो पहले धनुष ऐसे था तो खींच दिया तो ऐसे हो गया, पहले तो ऐसे था पहले ऐसे हो गया। इसकी आकृति में क्या हुआ? परिवर्तन ही तो हुआ। हम यहाँ पे भरेंगे आकृति, आकृति, क्योंकि खींचने से उसकी आकृति में परिवर्तन आ गई।
समझ में आ गया। इसके बाद ख पाठ में धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, कौन सा बल होगा? वो तो होगा पेशीय बल, कि वो मांसपेशीय द्वारा ही तो लगा रही है, अपने हाथों की शक्ति ही वहाँ पर अप्लाई कर रही है, पेशीय बल हो जाएगा। ग पाठ में है तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार है। तो गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बल का प्रकार हमें अब की बार बताना है। तो बल का प्रकार है संपर्क बल, क्योंकि धनुष तो उसके हाथों में ही तो है, संपर्क है, ठीक है, हाथों के संपर्क से तभी तो खींच रही है, तभी तो बल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम भरेंगे संपर्क बल, ठीक, ये वाला। अगला है आखिरी, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इसको लगने वाले बल डैश। देखिए लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर गुरुत्व बल कार्य कर रहा होता है, और वायु के यहाँ पे हमें भरना है घर्षण, यहाँ पे हम भरेंगे गुरुत्व, ठीक, और यहाँ पे हम भरेंगे घर्षण। जैसे यहाँ पे तीर छूटा ऐसे, चाहे ऊपर छूटा चाहे कहीं भी छूटा, तो अगर देखिए यहाँ पृथ्वी तो अब नीचे की ओर बल लगा रही है, गुरुत्व बल हो गया, चाहे कहीं भी जाए, ऊपर भी जाए तब भी नीचे की ओर बल लगा रही है। तो पहला तो इस पर गुरुत्व बल काम कर रहा है, और दूसरा वायु का इस पर गति, वायु की गति जो घर्षण उत्पन्न कर रही है, वायु उसको रोक रही है आगे बढ़ने से, तो वायु के बल को ये यानी घर्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। दो बल हो गए, गुरुत्व बल और यहाँ पे वायु का घर्षण। समझ में आ गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा ये है आपका आकर्षण एक्स्ट्रा है और असंपर्क एक्स्ट्रा है। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल है 5वां। देखिए 5 नंबर में सवाल क्या है, निम्न स्थितियों में बल लगने वाले कारक तथा जिस वस्तु पे बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। पहला देखिए क्या स्थिति है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को उंगलियों से दबाना। तो नींबू के टुकड़े को जब हम रस निकालने के लिए उंगलियों से दबाते हैं तो कौन सा बल लगता है? बल लगता है नींबू पे। कौन सा बल? मांसपेशीय बल, यानी पेशीय बल लगता है, ठीक। तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगी जिससे कि नींबू का रस निकल जाएगा। आंसर आपको ये कर लेने हैं। अगला है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तो फिर तो वही बात हो गई, पेशीय बल यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, दंत मंजन की ट्यूब पे लगेगा जिसके कारण दंत मंजन बाहर निकल आएगा। इसका हो गया। ग पाठ में है दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका हुआ भार, ठीक। इस पे कौन सा बल लगेगा? यहाँ पे यही बात की गई है, ये दीवार है, हुक से कमानी लटका हुआ है और इसके एक दूसरे सिरे पे एक भार लटका हुआ है। तो भार देखिए यहाँ पे गुरुत्व बल कार्य कर रहा है, ये भार है, पृथ्वी इसको नीचे की ओर खींच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे गुरुत्व बल हो गया। आंसर क्या लिखेंगे हम इसका? उत्तर हम ऐसे करेंगे, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी हुई कमानी के दूसरे सिरे पे लटके हुए एक भार की दिशा में बल लगने का कारण भार है, यानी असंपर्क बल है, यानी गुरुत्व बल है। असंपर्क बल ही तो है, वस्तु है जिस पे बल लग रहा है वह हुक और कमानी है तथा बल के प्रभाव को कमानी खींच जाती है, ठीक। अगला सवाल है ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा निश्चित ऊंचाई की क्षण बाधा को पार करता है, ठीक है, हाइट होती है उसको वो पार कर जाता है। इसका उत्तर हम यह करेंगे यहाँ पे, यहाँ धावक के दौड़ने की गति के कारण शरीर के अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिससे वह शरीर की आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। यहाँ व्यक्ति की उसकी गति के कारण बल मिलता है। व्यक्ति स्वयं शरीर की ओर बल लगा रहा है और इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल पाता है। ये आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल देखिए 6 नंबर क्या है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे की गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर हम ऐसे करेंगे, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के जो गर्म टुकड़ा है हथौड़े से पीटता है तो पीटने के कारण वो पेशीय बल है, वो हाथ से ही तो पीटता है, पेशीय बल हो गया, ठीक है, मांसपेशीय। जो संपर्क बल का एक उदाहरण है, डायरेक्ट संपर्क होता है, लोहे के टुकड़े को फैला देता है जिससे इसकी शेप यानी आकृति बदल जाती है। 7 नंबर है एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़ के एक दीवार पे दबाया गया। तो ये देखा गया कि दीवार पे गुब्बारा चिपक जाता है।
दीवार और गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। कौन सा बल हो गया? तो ये जो बल हो गया स्थिर वैद्युत बल यानी असंपर्क बल, ये पूरा आपको लिख लेने हैं। अगला सवाल देखिए, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पे लगने वाले बलों का नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पे लगने वाले बलों द्वारा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है, वो बताना है। उत्तर हम ऐसे करेंगे, यदि हम अपने हाथ से पानी से भरी बाल्टी प्लास्टिक जो लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पे लगने वाला बल देखिए, पहला है गुरुत्व बल, यानी पृथ्वी जो है इस बाल्टी अगर लटकाया गया तो पृथ्वी इसको नीचे की ओर खींचेगी, तो गुरुत्व बल हो गया। ठीक। और जो दूसरा बल का प्रकार है तनाव बल, जो आपके हाथों पे लग रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें बताना है गति क्यों नहीं है। बाल्टी पे लगने वालों बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि इस दिशा में लगने वाले कुल बल शून्य है। यहाँ पे दिशा परिवर्तन नहीं हो रहा, गति भी नहीं हो रही है। ठीक है, नेट बल शून्य इसी कारण। अगला है, किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच पर छोड़ने के बाद तुरंत रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। तो कौन से दो बल हैं? तो देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, पहला बल है वायुमंडलीय द्वारा घर्षण बल, जो वायु द्वारा लगता है, और दूसरा रॉकेट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो नीचे की ओर लगाता है कौन? पृथ्वी लगाती है गुरुत्व बल। ये वायु का घर्षण बल हो गया, दो यहाँ पे हो गया, यह आपका आंसर हो गया। 10 नंबर है, किसी ड्रॉपर के चंचू यानी नोज़ल को पानी में रखकर उसके वाल्व को दबाते हैं। आपने देखा होगा, ड्रॉपर की वायु को बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, पानी के अंदर दबाते हैं तो, और उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, तो ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब है। ये वायुमंडल जो है वायु का दाब है उस ड्रॉपर पे फोर्स लगाती है, इसी कारण ठीक अंदर चला जाता है। आंसर आपका हो गया। समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।